morning my dear student. Today I have explained shorting material के नेक्स्ट मटेरियल के कैरेक्टर को मैग्नेट। जो नेक्स्ट मटेरियल कैरेक्टर है मैग्नेट है। मैग्नेट की क्या क्वालिटी होती है? मैग्नेट क्या होता है? अ मैग्नेट इज अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन एंड सब्सटेंस मेड ऑफ आयरन। आयरन के बने हुए सब्सटेंस को ये अट्रैक्ट करते हैं। रीजन क्या है? जो मैग्नेट है इनके अंदर टू पोल्स प्रेजेंट होते हैं, नॉर्थ साउथ। अगर अपोजिट पोल्स को हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को पास लाने पे। लेकिन अगर हम सेम लाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी एक दूसरे का विरोध करेंगे। ये मैग्नेट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। अब मैग्नेट के इसी कैरेक्टर के कारण की टू प्रॉपर्टीज बनती हैं। दिस प्रॉपर्टी देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल। फर्स्ट इज मैग्नेटिक मटेरियल and second is non-magnetic material. Character of magnetic material is material that get attract toward a magnet are called magnetic material. It means to say iron, nickel, cobalt. ये iron, nickel, cobalt के बने हुए materials को attract करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टी। सेकेंड मटेरियल के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी है नॉन मैग्नेटिक ऑफ मटेरियल इज नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। It means to say magnetic that get not attract toward a magnet are called non-magnetic material. इसमें क्या आएंगे? रबर, वुड, प्लास्टिक कभी भी मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते। नेक्स्ट हमारा जो सब्सटेंस का कैरेक्टर है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स टू से द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। जो मटेरियल, जो सब्सटेंस हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की परमिशन देता है एक साइड से दूसरी साइड में, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। इसमें भी टू मेन कैरेक्टर्स आते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं? जो परमिशन देते हैं, अलाउ करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में। और इंसुलेटर क्या है? नॉट अलाउड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कभी भी परमिशन नहीं देते हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास होने की। अब इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 पॉइंट्स आते हैं। कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर ऑफ हीट मीन्स टू से मटेरियल दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट। जिनसे हीट पास हो रही है, जिन मटेरियल से, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर ऑफ हीट। इनके एग्जाम्पल हैं आयरन एंड एल्युमिनियम। आप देखिए घर में जो आपके बर्तन बने होते हैं जिनमें आपके मम्मा खाना वगैरह बनाते हैं, कुकर्स हो गए या कुछ भी जिसमें चाय वगैरह बनाते हैं, वो जनरली एल्युमिनियम्स के यूज़ होते हैं या स्टील्स के यूज़ होते हैं। तो ये गुड कंडक्टर माने जाते हैं हीट के। नेक्स्ट है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की परमिशन देते हैं। ये मटेरियल कौन कौन से होते हैं? कॉपर एंड सिल्वर। सिल्वर काफ़ी बेस्ट माना जाता है, बट हम जनरल लाइफ में कॉपर को यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। और एल्युमिनियम को भी इंक्लूड करते हैं क्योंकि जनरली जो आप तारे देखते हैं बाहर की तरफ जो लगे हुए हैं वो जनरली एल्युमिनियम की ही बनी हुई होती है। नेक्स्ट आता है इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर वर्ड्स का मतलब क्या है? जो ब्रेक कर दे, परमिशन ना दे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास होने की। इसके अंडरटेकिंग नॉन मैग्नेटिक नॉन मेटल आते हैं जैसे रबर, प्लास्टिक, वुड। तो ये सारे एग्जाम्पल जो होते हैं इंसुलेटर्स के हो जाते हैं। मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑल्सो इन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल। ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल होता है वो क्या होता है? मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जो लाइट को कम्प्लीटली 100% पास आउट कर देता है वन मीडियम से दूसरे मीडियम में। जैसे आप क्लियर ग्लास देखिए, जो घर में आप वो फ्रूटी वगैरह पीने के लिए लेते हैं तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है। वाटर को भी अगर आप ग्लास में लेंगे, कांच के ग्लास में लेंगे, तो वो भी आपको पूरा ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। तो ये एग्जांपल है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, जिसमें 100% लाइट जो होती है वन साइड टू अनदर साइड पास हो जाती है। नेक्स्ट आता है ट्रांसलूसेंट मटेरियल। इसमें जनरली 50% लाइट ही वन साइड से सेकेंड साइड या दूसरे मीडियम में पास होती है। इसका एग्जाम्पल बटर पेपर है। आप घर में आपके बटर आता हुआ अमूल वगैरह का घर पे लाइए, बटर को अलग करिए और उसकी पॉलीथीन जो होती है जिसमें उसकी कवरिंग होती है उससे आप देखने की कोशिश करिए तो अपोजिट साइड आपको कुछ इमेज दिखेगी बट क्लियर नहीं दिखेगी।
ये एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट मटेरियल का। नेक्स्ट आता है ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल में क्या है, 0%, 1% भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है वुड एंड कार्डबोर्ड। देखिए वॉल्स भी होती हैं आपके घर में, तो एक तरफ से आप दूसरी तरफ किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है वुड एंड कार्डबोर्ड। तो ये सारे मटेरियल के अकॉर्डिंग जो थे 3 टाइप के मटेरियल्स एंड 3 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स। थैंक यू सो मच।